अब देखते हैं कि जो हमारे कॉलर्स हैं आखिरकार उनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं, कहां पे वो फंसे हुए हैं, क्या अपने क्वेश्चंस लेके आए हैं आज प्रकाश गाबा सर के पास। सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रकाश गाबा सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। सबसे मेरा भी एक सवाल है आपसे, क्या आप दिल्ली में शिफ्ट होकर जी, परमानेंटली या फिर बॉम्बे आएंगी? ये मैं सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहूंगी। इस सेकंड टाइम आपने कहा सुबह। जी, वेरी गुड। सीक्रेट सीक्रेट ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन बिल्कुल। हाँ, जो कॉलर्स के सवाल हैं उन वो सीक्रेट नहीं है, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। बट मैं वापस बॉम्बे जाऊंगी, दैट वाज जस्ट अ जोक। मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली आई हूँ। वेरी गुड। स्टे विद द फैमिली, एंजॉय योर जी, फैमिली। या थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले कॉलर के साथ जुड़ा जाए। दिल्ली से ही हरिंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग हरिंदर जी, क्या सवाल है आपका? जी गुड मॉर्निंग मैम। दो क्वेरीज हैं मेरी। एक मेरे LIC के 4400 शेयर्स हैं एट द रेट 1013 रुपीज 1013। ओके एंड ओके, रिलायंस तो इंडस्ट्रीज के हैं 2430 एट द रेट 1370। सो व्हाट चौबीस नीड्स सौ टू बी तीस डन? शेयर है और 1370 का खरीदारी का रेट है। भाव है, राइट? जी जी। जी, एक मिनट दीजिए चार्ट सर, एक बार मैं देख लूँ LIC का कि LIC का इस टाइम पे क्या 905 करंट प्राइस और 1013। ओके, तो जो खरीदारी का भाव है वहां से तो काफी नीचे करेक्ट हो गया है स्टॉक। गाबा सर क्या करना चाहिए? डिफिकल्ट कॉल है, क्योंकि जब तक वो 1000 पार नहीं करता या 975 पार नहीं करता तब तक इसमें स्ट्रेंथ आएगी नहीं। LIC में वीकनेस है, और 920 जो आसपास है वो भी ब्रीच हो चुका क्योंकि प्रीवियस स्टॉक था। पॉसिबल है कि थोड़ा और लोअर लेवल देखें, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि शायद 825 के आसपास थोड़ा सपोर्ट मिले। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो होल्ड कीजिए, वरना यू कैन बुक लॉस। बट मेरे ख्याल से अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल होल्ड करने में नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल इनका और था रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। 2430 क्वांटिटी है और जो खरीदारी का भाव है वो है 1370 का। करेक्ट होके स्टॉक 1248 पे आ गया है। पिछले अगर ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो वहां पे भी कहीं ना कहीं एक गिरावट नजर आ रही है। हालांकि गिरावट केवल 4% की है, लेकिन जो चार्ट है कंप्लीटली रेड दिखाई दे रहा है। गाबा सर, 13-1400 के टारगेट जल्द आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? जी नहीं, मुझे लगता है रिलायंस में थोड़ी वीकनेस है, इनको प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे हिसाब से मेरे पास होता तो मैं बुक कर लेता था, क्योंकि लोअर लेवल शायद पॉसिबल पे हैं रिलायंस के इंडस्ट्रीज के। हो सकता है 1150 1125 भी आ सकता है, वहां पर री एंटर करना चाहिए। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है इन्वेस्टमेंट के लिए, फैंटास्टिक स्टॉक का इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग में कभी कभी नुकसान हो सकता है आपको, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक बढ़िया है। तो लोअर लेवल पे और मौका मिलेगा, आप ऐड कर सकते हैं वहां पर, या फ्रेश ले सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट मिलता है तो ले लेना चाहिए। ओके, तो ये थी राय रिलायंस इंडस्ट्री पे। लेकिन आपको बता दें कि इस चैनल को ओन करता है रिलायंस इंडस्ट्री, तो कहीं पे भी निवेश या फिर ट्रेड करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसी के बाद कहीं पे निवेश या फिर ट्रेड करें। आगे बढ़ा जाए, लुधियाना से हमारे साथ जुड़े हैं SP सिंह। गुड मॉर्निंग SP सिंह जी, क्या सवाल जी है गुड आपका? मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास क्रॉम्पटन के मैम 100 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 433.75। तो उसमें क्या करना है मैम? आई कैन होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। जी जी सर, इससे पहले आप एक सवाल मेरा है कि आपने ये किससे पूछ के शेयर लिया था? अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से, या आपको चार्ट अच्छा लगा उस टाइम पे और आपने वहां पे खरीदारी कर ली? मैम आपका चैनल देख के गाबा जी आए हुए हैं आज, तो गुड मॉर्निंग टू हिम ऑल्सो। तो उन्होंने ही रिकमेंड किया था, तो फिर मैंने ये ले लिया था उस टाइम। इट कैन गो अप टू मोर देन ओके 500 प्लस। ओके, गाबा सर 393 पे शेयर आ गया है और जो खरीदारी की गई है वो 434, थोड़ा बहुत करेक्ट हो गया है शेयर। क्या लगता है 500 के पार दिखाई देगा? हाँ, एक चीज अच्छी है कि जो टाइम फ्रेम है वो लॉन्ग टर्म का है। एक तो बात ये डिस्क्लोजर बता दूं, मुझे ध्यान नहीं मैंने कभी रिकमेंड किया था। ये बोलते हैं उसके हिसाब से स्ट्रक्चरली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। आज जो मूव बना हुआ है, ट्रेड करा 392 में, सपोर्ट 380 के आसपास है, तो एक अप मूव ऑन है। इसमें करेक्टिव मोड आ सकता है, एक अप मूव मिल सकता है, 440 तक जा सकता है। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। हाई जोन देखेंगे तो रिसेंट हाई में देखा था 500 में, वहां पर एक लॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से इट्स होल्ड।
क्रॉम्पटन या क्रॉम्पटन, यस। ओके ओके, तो होल्ड की सलाह है क्रॉम्पटन के अंदर। और आगे बढ़ा जाए और लिया जाए दूसरा सवाल। ये प्रोनाउंसिएशन मुझे आप बताइएगा सर कि मैंने आपका प्रोनाउंसिएशन नाम का सही किया है या नहीं। बारगाजे जी जुड़े हैं बीट से। ठीक बोला है सर? हाँ, मेरे पास वो IR शिप का शेयर है। हाँ, तो जी मेरे पास जो डेटा है एक बार मैं रीड कर लूं। ठीक है, मैं एक बार रीड कर देती हूँ जो मेरे पास डेटा है। IRFC के इनके पास 550 शेयर है पोर्टफोलियो में और जो खरीदारी का भाव है वो है 175 रुपीज का। एंड इफ यू लुक एट द करंट मार्केट प्राइस इट इज ट्रेडिंग एट 139 रुपीज। यानी कि हम देखें तो इसमें भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड हमें देखने को मिल गया है। पिछले एक हफ्ते का चार्ट भी इसका थोड़ा सा वीक है। पिछले एक महीने की बात करी जाए या 6 महीने की बात करी जाए, जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू चार्ट के ऊपर एविडेंट है। और पिछले 6 महीने में इसने -23% का रिटर्न जनरेट किया है अपने इन्वेस्टर्स को। गाबा सर, ओवर टू यू, व्हाट टू डू नेक्स्ट? है तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर, अब ट्रेड करा है 139 के आसपास। रिसेंट लो हमने करीब 132 133 के आसपास देखते हैं, वहां पर संभल जाए तो ठीक है। अगर वो भी टूट जाता है तो करीब 100 का एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता है, वहां पर लगता है आज वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली इसमें वीकनेस है। इनका नजरिया मुझे पता नहीं क्या है। अगर नजरिया लंबा है तो फिर पेन सेंड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, वरना निकल जाइए। लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस है IRFC। ओके, तो वीकनेस यस इट इज एविडेंट और अभी भी इस टाइम पे दिखाई दे रही है। बता दिया है कि क्या करना चाहिए मूविंग फॉरवर्ड। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं और आजमगढ़ से विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग विनोद जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आपका सवाल। मैम मैं पारस डिफेंस लिया हूँ 96 शेयर, 1367 रुपये 65 के भाव पे। इसमें क्या करें मैम, निकल जाए, होल्ड करें या इसमें और ऐड करें? जी, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं आप पहले ये बताइए। टाइम मैम है 1 साल। 1 साल का, ठीक है। दूसरा क्या बता रहे थे सर आप? दूसरा है मैम PNB हाउसिंग फाइनेंस, 91 शेयर है 1188 के भाव पर। इसमें क्या करें, लॉन्ग टर्म है 1 साल का? ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पारस डिफेंस के साथ, जहां पे इन्होंने जो क्वांटिटी ली है दैट्स 96 और खरीदारी का भाव इज 1367। काफी हाई लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है और 950 का इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस है। काफी ज्यादा ये करेक्ट हो गया है। गाबा सर, 1 साल में 1400-1500 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं जो इसके 52 हफ्ते का हाई है। जी हाँ, 1600 भी गया था, वहां पर थोड़ा एग्जॉशन हो गया था पारस डिफेंस, तो इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है क्योंकि दौड़ा भी था 600 से 600 टू 600 हुआ। ये काफी फास्ट दौड़ा था। मुझे लगता है अभी थोड़ी इसमें वीकनेस है, पॉसिबल कि 800 का जोन भी आ सकता है। इनका नजरिया, इन्होंने कहा कि मैं होल्ड कर सकता हूं और ऐड भी कर सकता हूं। इनको ऐड करना है तो 800 के आसपास ऐड करना है और फिर इसको पेन पड़ा रहेगा। आपकी जो कॉस्ट आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। ऐड करने से आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, राइट नहीं होंगे लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगी। तो जगह आपको ऐड करनी है तो 800 एक जगह अच्छी है आपको ऐड करने की, क्योंकि आपको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए पारस डिफेंस। ओके, तो ये थी राय पारस डिफेंस पर। मूविंग फॉरवर्ड एक सवाल इनका और था, और जो इन्होंने जिस भाव पे खरीदारी की है वो तो खैर बहुत ही अलग है। 1188 अपने ऑल टाइम हाई के 52 हफ्ते के हाई के आसपास, और करेक्ट होके स्टॉक आ गया 875 का। यहाँ पे क्या करना चाहिए सर? यहाँ पे भी वापस से थोड़ा सा ऐड ऑन कर लेना चाहिए, एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, या क्या स्ट्रैटेजी बनाए इस टाइम पे? बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर PNB हाउसिंग का पॉजिटिव है। इन्होंने जब ब्लोआउट टॉप हुआ वहां पर लिया। ये मेरे ख्याल से चेस करते हैं मोमेंटम को, मुझे ऐसा लगता है इनका, क्योंकि दोनों में सेम स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल देखें इसमें PNB हाउसिंग में कहां तक, अराउंड 800 जोन पर इनको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं और 800 के आसपास, और फिर देखें क्या होता है। अगर नहीं आता 800 पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन करने की जगह 800 के करीब है। ओके, तो ये थी राय PNB हाउसिंग फाइनेंस पर। आगे बढ़ते हैं और पुणे से अमर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड मॉर्निंग अमर जी, क्या सवाल है आपका?
गुड मॉर्निंग मैम। मेरा मैडम दो सवाल है, एक टीवीएस मोटर पे और दूसरा टाटा कंज्यूमर पे। और टीवीएस मोटर मेरे पास 200 शेयर्स क्वांटिटी है और एट द रेट 2550 2550 पे। और दूसरा Okay. टाटा कंज्यूमर है वो 1064 की 175 क्वांटिटी है। और दोनों में मैंने 175 की बाइंग हाँ, है ये आपकी। यस Okay. दोनों 2 साल के नजरिए से लिया था। और टीवीएस के लिए मैंने 3000 टारगेट के लिए सोच के लिया था और टाटा कंज्यूमर में 1500 के टारगेट के लिए मैंने सोच के लिया था। तो ये 2 साल में मेरे दोनों टारगेट अचीव हो पाएंगे या नहीं, बस उसके लिए ही था। ठीक है, शुरुआत करते हैं टीवीएस मोटर्स के साथ, जहां पे खरीदारी की गई है 2550 पे एंड द करंट मार्केट प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली एट 2407, ट्रेडिंग एट 2407। गाबा सर, जो टारगेट इन्होंने स्पेसिफाई किए हैं आते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नहीं? इन्होंने लिया था 2550 और 3000 के टारगेट के लिए लिया था और 3000 के टारगेट के आसपास चला भी गया और हाई हमने देखा है 2958, लेकिन उन्होंने बेचा नहीं। इनको था सिर्फ 42 रुपीज का गेन शॉर्ट ऑफ टारगेट, तो उसके 42 के चक्कर में अब 2400 हो गए। ये अड़े रहे अपने टारगेट पर। टारगेट पर अड़े रहना नहीं चाहिए, प्रॉफिट के टारगेट के आसपास बेच देना चाहिए, क्योंकि जो मिला अपना, बाकी सपना। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें थोड़ी करेक्शन है, करेक्शन थोड़ी डीप है और डीप हो सकती है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबा है, 2-3 साल का है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट होगा, आप होल्ड करना चाहिए। अगर आपको ऐड करना है तो कहाँ ऐड करें? 2200 के आसपास ये ऐड करने की जगह बन जाती है टीवीएस मोटर पर। लेकिन अगर आप टारगेट के आसपास निकल जाते तो आज आप ऐसा ये सवाल नहीं पूछते आप। ध्यान दीजिए प्लीज, टारगेट के आसपास निकल जाइए। दूसरा कंपनी कौन सी थी इनकी? टाटा कंज्यूमर, ये 1500 का टारगेट के लिए चेस कर रहे हैं इसे। टारगेट टाटा कंज्यूमर में थोड़ी वीकनेस है और वीकनेस थोड़ी बढ़ सकती है। पॉसिबल है कि अराउंड 750 नहीं 800 के आसपास आ सकता है। फिर अब ट्रेड करें 919, थोड़ी पेन बाकी है टाटा कंज्यूमर में। देखिए एनसार एफएमसीजी में पेन है, टाटा कंज्यूमर और एचयूएल आईटीसी में पॉसिबल है कि लोअर लेवल देख सकते हैं, लेकिन कंपनी अच्छी है। एक डबल टॉप बना था 1200 के आसपास, उसके बाद एक गिरावट दिखते हैं। तो मुझे लगता है वापस जब तक सपोर्ट नहीं आता और सपोर्ट से बाउंस नहीं करता तब तक उसमें पेन रहेगा। तो लॉन्ग हॉल यहाँ पर भी है, डोंट वरी, दोनों कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। शॉर्ट टर्म में आपको पेन हो सकता है, बस लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी टाटा कंज्यूमर।